और सियासी तूफान से इतर इस वक्त असल का तूफान आक्रामक हो चला है। बिपरजॉय साइक्लोन आक्रामक हो गया है। गुजरात की तरफ यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोरबंदर से 360 किलोमीटर की यह दूरी पर है तूफान। द्वारका से 400 किलोमीटर, नलिया से 490 किलोमीटर, मांगरोल के समुद्र किनारे उफान पर लहरें हैं। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, रोजाना जो समुद्र जाते हैं, उनके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया गया है। गुजरात की तरफ बहुत तेजी से यह साइक्लोन बढ़ रहा है। पूरे दक्षिण पर इसका असर। शुरुआत में कहा गया था कि इसकी आक्रामकता कम रह सकती है, पर अब जो जानकारी मिल रही है, रफ्तार इसकी बढ़ रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सहयोगी प्रणव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे प्रणव के पास आपको लिए चलेंगे। प्रणव के पीछे आप नाराज होते समंदर को देख सकते हैं। प्रणव के पास लिए चलते हैं। प्रणव, क्या कुछ अपडेट? तूफान धीरे धीरे आक्रामक, अग्रेसिव मोड पर है जी। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि तूफान है अपने आक्रामक रूप उनका दिखा रहा है। साथ में ही मैं आपको ये विजुअल दिखाऊंगा, क्योंकि विजुअली बहुत कुछ कहा जाएगा। मैं बोलूं उससे पहले मैं आपको ये विजुअल दिखाता हूं। जिस तरह आप देख सकते हैं, द्वारका नगरी पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये नगरी बहुत प्रचलित है, क्योंकि यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। तो साथ में ये इतना बड़ा समुद्र है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसमें जो करंट है, तेज जो हवाएं है वो यहाँ पर दिख रही है। साथ में ही जो समुद्र है उसमें करंट दिखा जा रहा है। और जिस तरह से माने साइक्लोन, तो साइक्लोन बहुत ही नज़दीक गुजरात से आ रहा है। तो साथ में ही यहाँ के प्रशासन, गुजरात गवर्नमेंट ने भी कई यहाँ पर इत्यादि पगले यहाँ पर लिए गए हैं। तो साथ में ही राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो मिनिस्टर है उनको यहाँ पर। हेलो जी, आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए प्लीज। जिस तरह से मैं कहूँ, ये मैं आपको जो लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है गुजरात के समुद्र के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो समुद्र है वो तूफान उसके ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह साइक्लोन की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, वहीं यहाँ पर जो करंट है वो ज़्यादा दिख रहा है और अपना रौद्र स्वरूप यहाँ पर समुद्र ने उसका दिख रहा है। साथ में मैं आपको जो विजुअल दिखा रहा हूँ, यही सब शब्द बयान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा कोस्टल एरिया है गुजरात का, हर जगह पर अलर्ट किया गया है। जो कॉमन पीपल है उनके लिए एंट्री यहाँ पर बंद की दी गई है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं जहाँ से आपकी विजुअल दिखा रहा हूँ, ये द्वारका नगरी है, क्योंकि ये द्वारकाधीश का विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर आया हुआ है। वहाँ के मैं आपको ये लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ। और यहाँ के प्रशासन ने भी अपील की है लोगों से कि कोई अभी द्वारका हो या जो प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ है, वहाँ पर भी लोग ना आए, क्योंकि जिस तरह से तूफान आने वाला है उसके पहले की ये स्थिति आज गुजरात की दिख रही है। तो साथ में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो मंत्री हैं यहाँ की गुजरात सरकार की, उनको भी जवाबदारी दी गई है। तो आप ये लाइव दृश्य दिख सकते हैं। तो साथ में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जो मूव किया गया है, उनके स्थानांतर भी यहाँ पर किया गया है। एनडीआरएफ की 7 से ज़्यादा टीम यहाँ पर स्टैंड बाय रखी गई है। तो साथ में ही कोस्टल गार्ड है, जो कोस्टल एरिया है उसमें भी जो नेवी है वो भी खुद यहाँ पर मदद कर रही है। जितने भी फिशरमैन समुद्र में गए हैं उनको बाहर लाने की कोशिश कर रही है। तो साथ में ये माना जा रहा है कि ये आने वाले 2 दिन के बाद ये साइक्लोन है गुजरात के ऊपर से ये पसार होगा। उसमें कई जितने भी एरिया है उसमें सोमनाथ है, द्वारका है, पोरबंदर है, जामनगर, ओखा है, ये सब जगह पर उनकी असर है वो दिखेगी। और उसमें कई लोगों को यहाँ पर मूव भी किया गया। लेकिन ये समुद्र आज आप देख सकते हैं किस तरह के अपने उफान पर ये दिख रहा है और अपनी जो रौद्र स्वरूप है वो ये दिखा रहा है। तो साथ में ये मैं कहूँगा कि यह प्रशासन ने कई तकेदारी यहाँ पर रखी है। लेकिन जिस तरह से साइक्लोन के आने की जो बात हो रही है, नेक्स्ट 42 आवर्स के बाद यहाँ पर और ज़्यादा समुद्र की लहरें हैं वो अपने तूफान पर दिखेगी, अपने बहाव पर दिखेगी। और साथ में तेज दरार जो हवाएं हैं वो भी यहाँ पर दिख रही है। जी जी, प्रणव, एक बात और बताएं कि कई डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका असर पड़ने वाला है। आप कह रहे हैं कि अभी आक्रामकता इसकी और बढ़ेगी और एग्रेसिव ये होगा 48 घंटों के भीतर।
रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से, तैयारी किस तरह से, ये भी आपने बताया। तो क्या ये माना जाए कि और ज्यादा इसकी रफ्तार बढ़ सकती है, और ज्यादा एग्रेशन इसका बढ़ेगा 48 घंटों के बाद भी? और बाकी जगहों पे इसके असर को लेकर क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? जिस तरह से आईएमडी है उन्होंने भी कहा है, वेदर विभाग ने भी यहाँ पर अपनी जो अनुमान है वो लगाया है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है तो गुजरात के आधे से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर ये असर होगी। कहीं पर बारिश होने संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो साथ में ही जितने भी कोस्टल एरिया के जितने भी छोटे बड़े गाँव है, छोटे बड़े शहर है, सब जगह पर अलर्ट किया गया है। तो साथ में ही एनडीआरएफ की 7 से ज़्यादा टीम यहाँ पर अलर्ट की गई है, अलग अलग पॉइंट उनको दे दिए गए हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर स्टैंड बाय हर अपनी जो मुमकिन काम है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। लेकिन जो साइक्लोन है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। माना जा रहा है कि 2 दिन के बाद ये साइक्लोन गुजरात के पास से पसार होगा। वो पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है, लेकिन गुजरात की तरफ उनका झुकाव जो साइक्लोन का है वो यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेबल जो एरिया होने वाला है, जो मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वही एरिया जो द्वारका है, जो कच्छ का जो एरिया है, पोरबंदर है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो साइक्लोन की है वहां पर यहाँ पर होने वाली है। इसलिए यहाँ के तंत्र भी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर तकेदारी भी यहाँ पर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से साइक्लोन आ रहा है, गुजरात की हम हिस्ट्री की बात करें तो 98 में गुजरात में साइक्लोन सबसे ज्यादा आया था। उसमें कई लोग तब मरे भी थे और साथ में कई लोगों में नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। लेकिन इस बार सरकार ने स्टैंड बाय पहले से हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कई मीटिंग यहाँ पर की है, कई मंत्रियों को दौरा भी यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और जितने प्रशासन है वो पूरा काम जिस तरह से हो रहा है वो देख सकते हैं। और साथ में ही जिस तरह से साइक्लोन की गति है वो आक्रामक ज्यादा होने वाली है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आप मुझे देख भी सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो हवा है उसका जो बहाव है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। जी जी बिल्कुल प्रणव, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, सावधानी से